अमरनाथ यात्रा को उत्तर भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। यात्रा के दौरान भारत की विविध परंपराओं, धर्मों और संस्कृतियों की झलक देखी जा सकती है। अमरनाथ यात्रा में शिव भक्तों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेशक यह यात्रा थोड़ी कठिन है, लेकिन कश्मीर के मनोरम प्रकृति नज़ारों और धार्मिक तथा अध्यात्म का अनोखा पुट इससे जुड़ा है। रास्ते में कभी बर्फ गिरने लग जाती है, कभी बारिश होने लगती है, तो कभी बर्फीले हवाएं चलने लगती हैं। फिर भी भक्तों की आस्था और भक्ति इतनी मजबूत होती है कि यह सारे कष्ट महसूस नहीं होने देती और बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए एक अदृश्य शक्ति से खिंचे चले आते हैं। यह माना जाता है कि अगर तीर्थ यात्री इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा से पूरा करे तो वह शिव भगवान के साक्षात दर्शन पा लेते हैं। जून से लेकर अगस्त माह तक दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कई विद्वान का मत है कि शंकर जी जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थल पर छोड़ा। अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला। आज भी चौथाई चढ़ावा मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां फूल माला बेचने वाले मुसलमान होते हैं। अमरनाथ गुफा एक नहीं बल्कि अमरावती नदी पर आगे बढ़ते समय और कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं, सभी बर्फ से ढकी हैं। मूल अमरनाथ से दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। इस यात्रा की शुरुआत से पहले पहलगाम या बालटाल बस या छोटे वाहन से पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आगे पैदल ही जाना पड़ता है। कमजोर और वृद्धों के लिए खच्चर और घोड़े की व्यवस्था की रहती है। पहलगाम से जाने वाला रास्ता सरल और सुविधाजनक है। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी हालांकि केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन यह सीधी चढ़ाई वाला बहुत दुर्गम रास्ता है, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं है। इसलिए इसे सुरक्षित भी नहीं माना जाता। लिहाजा ज्यादातर यात्रियों को पहलगाम से जाने के लिए कहा जाता है। रोमांच और खतरे से खेलने के शौकीन इस मार्ग में जाना पसंद करते हैं। इस रास्ते से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। किसी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। दरअसल श्रीनगर से पहलगाम 96 किलोमीटर दूर है। यह वैसे भी देश का मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य दिखते ही बनता है। लिदर और आरू नदियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। पहलगाम का यात्री बेस कैंप 6 किलोमीटर दूर नुनवन में बनता है। पहली रात भक्त यहीं बिताते हैं। दूसरे दिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी पहुँचते हैं। चंदनबाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का पुल है। यहीं से पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी में देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। यात्रा में पिस्सू घाटी जोखिम भरा स्थल है। यह समुद्र तल से 11,120 फीट की ऊंचाई पर है। पिस्सू घाटी के बाद अगला पड़ाव 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में पड़ता है। लिदर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यात्रा बहुत कठिन होती है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यात्री शेषनाग पहुंचते ही भयानक ठंड का सामना करते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इसमें झांकने पर भ्रम होता है कि आसमान झील से उतर आया है। झील करीब 1.5 किलोमीटर व्यास में फैली है। कहा जाता है शेषनाग का वास है। 24 घंटे में शेषनाग एक बार झील के बाहर निकलते हैं, लेकिन दर्शन खुश नसीबों को ही नसीब होता है। तीर्थ यात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहाँ से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 12 किलोमीटर दूर है। बीच में बेववेल टॉप और महागुणास दरे पार करने पड़ते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्रमश 13,500 फीट व 14,500 फीट है। महागुणास चोटी से पंचतरणी का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियां बहने के कारण ही इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थ यात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इस दिन गुफा के नजदीक पहुंचकर लोग रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौट जा सकते हैं। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग पहुंच ही जाते हैं। रास्ता काफी कठिन है, लेकिन पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।
दरअसल जब चंदनवाड़ी या बालटाल से श्रद्धालु निकलते हैं तो रास्ते भर उन्हें प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता है। पूरा बेल्ट यानी चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, जोलीबाल, नागाकोटी, शेषनाग, वारबाल, महागुणास टॉप, पबीबाल, पंचतरणी, संगम टॉप, अमरनाथ बराड़ी, डोमेल, बालटाल, सोनमार्ग और आसपास का इलाका साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। इससे इंसानी गतिविधियां महज कुछ महीने ही रहती है। बाकी समय यहाँ का मौसम इंसान के रहने लायक नहीं होता। गर्मी शुरू होने पर यहाँ बर्फ पिघलती है और अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होती है। पवित्र गुफा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चंदनवाड़ी से अमरनाथ और बालटाल के बीच ठहरने या विश्राम करने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं है। 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रास्ते में अक्सर तेज हवा के साथ कभी हल्की तो कभी भारी बारिश होती रहती है और श्रद्धालुओं के पास भीगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। बचने के लिए कहीं कोई शेड नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि कमजोर कदकाठी यात्रा करने वाले ठंड सहन नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। इसलिए मेडिकली अनफिट लोगों को अमरनाथ यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है। आतंकवाद और धमकियों के बावजूद शेष भारत से लोगों का जम्मू कश्मीर आना जाना कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। वजह रहे वैष्णो देवी, अमरनाथ, शिवखोड़ी, खीर भवानी और बुड्डू अमरनाथ जैसे धार्मिक स्थल। पहले वैष्णो देवी की चढ़ाई लोकप्रिय हुई, फिर अमरनाथ यात्रा। देश भर से अमरनाथ गुफा जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। श्रद्धालुओं को अति उत्साहित करने के लिए कभी लिंग के पिघलने तो कभी कृत्रिम लिंग लगाने का विवाद खड़ा किया गया, लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर सन 2000 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की भी स्थापना की गई। श्रद्धालुओं की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र के आग्रह पर गुलाम नबी आजाद सरकार ने 26 मई 2008 को श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड को बालटाल के पास डोमेल में वन विभाग की 800 कनाल यानी 40 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी, ताकि यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी शिविर बनाए जा सके। प्रस्तावित शेल्टर में नहाने, खाने और रात में ठहरने की सुविधा होती है। बदले में 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी तय किया गया। हालांकि पहले मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गया, जहां अदालत ने साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट बनाए जाएं और अन्य सुविधाएं दी जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।